अपने देश में मिठाइयाँ खूब खाई जाती हैं। त्योहारों पर मिठाई खाने का रिवाज भी है। होली करीब है और दिवाली के बाद होली ही ऐसा त्योहार है जिस दौरान सबसे ज्यादा मिठाइयाँ बिकती हैं। इस बार भी मिलावटखोर आपकी सेहत से दुश्मनी के लिए तैयार बैठे हैं, तो सावधान रहिए और ये रिपोर्ट देखिए आप। होली वाली गुजिया, जहर की पुड़िया, डिटर्जेंट वाला मावा, सेहत से छलावा। शहर शहर मिलावट, बड़ा नुकसानदायक। कहीं ऐसा तो नहीं इस होली आप अपने मेहमानों का मुंह मीठा कराने के लिए जो गुजिया परोसने की सोच रहे हैं, असल में वो डिटर्जेंट वाले मावे से तैयार हुआ हो सकता है जिस काजू कतली को आप टेस्टी बर्फी समझ रहे हो वो कहीं रिफाइंड और मैदे से तैयार मीठा जहर हो। जी हाँ, शहर शहर मिलावटखोरों ने नकली मिठाइयों का ऐसा कारोबार खड़ा कर लिया है जिससे बचना आसान नहीं। हालांकि सरकार और प्रशासन मिलावटखोरों पर शिकंजा कसती रहती है, इसके बावजूद जहर का कारोबार न तो थमता है और ना ही रुकता है। बहुत पुराना काम है और यहाँ में जी त्योहार पे खोआ बनते है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ जो है वो करते हैं। हालांकि जहाँ में ऐसा कछु ना है जो नुकसानदेह हो या कछु और करे हो। क्या में चूँकि देखो त्योहार के समय पे ग्राहकन की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब डिमांड बढ़े तो आदमी बहुत सारे ऐसे हुए कि सस्ता ले वो चाहते हैं। तो जहाँ में जो है थोड़ी जो की क्रीम जो होते हैं वह निकाल के और वह में चिकनाई के तौर पर यहाँ थोड़ा रिफाइंड को इस्तेमाल कर लो जाता है और कछु एक दो चीज़ और ऐसी हैं जो बनाई जाते हैं यहाँ में डाली जाते हैं। मैदा है यहाँ में और अरारोट है। होली से पहले यूपी सरकार मिलावट पर लगाम लगाने के लिए सख्त है। अलीगढ़ प्रशासन पिछले 3 दिनों से ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रहा है। कई दुकानों के सैंपल लिए गए हैं, सैकड़ों किलो नकली मावे को भी नष्ट किया गया है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार 3 दिन से कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के दौरान 25 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा चुके हैं। लगभग 1000 किलो विभिन्न खाद्य सामग्री सीज भी की गई है और प्रथम दृष्टया मिलावटी खोया प्रतीत होने पर 100 किलोग्राम खोया नष्ट कराया गया। आगरा में खाद्य विभाग की लगातार छापेमारी हो रही है। डेयरी और मिठाइयों की दुकानें खंगाली जा रही हैं। दूध और मिठाइयों के सैंपल इकट्ठा कर लैब में भेजा जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बागपत की ये तस्वीरें देख लीजिए। जो मावा आपके पेट में जाने के लिए तैयार था, अब उन्हें जमीन पर नष्ट किया जा रहा है। दरअसल ये नकली मावा है जिसे भट्टियों पर तैयार किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये मिठाई की दुकानों तक पहुंच पाता, प्रशासन ने छापा मार दिया। इसके बाद पाउडर से बने मावे को नष्ट कर दिया गया। राज्य सरकारों के अलावा FSSAI भी मिलावटी मिठाइयों को लेकर सतर्क है। FSSAI ने मिलावटी मिठाई से बचने के लिए बाजारों में फूड टेस्टिंग वैन लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हर वैन में 10-10 सैंपल टेस्ट अनिवार्य बताने के निर्देश दिए गए हैं। इस वैन के जरिए आम लोग भी टेस्ट करा सकते हैं। जांच के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है, यानी ये पूरी तरह से मुफ्त होगा। सोमवार से बड़े बाजारों में वैन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दूध और मिल्क प्रोडक्ट की जांच के लिए मिल्क ऑन स्क्रीन होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस होली आपका मुंह भी मीठा हो जाए और होली के रंग में भंग भी नहीं पड़े, तो अलर्ट रहिए। फूड टेस्टिंग वैन पहुंचिए और असली नकली की पहचान कराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए संबोधन में कई ऐसे बयान दिए जो विवादों में आ गए। अब उनका एक और बयान चर्चा में है। इन दिनों चीन के बारे में दिए इस बयान पर बीजेपी पहले से हमलावर थी, अब कांग्रेस में भी इस बयान पर सवाल उठने लगे हैं। क्या है ये बयान और क्यों इस पर कांग्रेस में ही 2 राय सामने आ रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन की तारीफ करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी चौतरफा गिर गए हैं। बीजेपी तो पहले ही उन पर निशाना साध रही थी, अब कांग्रेस के भीतर से भी
सवाल उठने लगे हैं। राहुल जहां चीन के लोगों को शांतिप्रिय बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि पड़ोसी देश भरोसे के लायक नहीं है। There is a case for peace. India has also been trying to make one. But I'm not quite sure if China is going to be a credible agent for it, especially the way it's behaved in the course of the war. यानी चीन के मुद्दे पर कांग्रेस में अलग अलग सुर उठ रहे हैं। दरअसल थरूर से यूक्रेन युद्ध से जुड़ा सवाल किया गया था। ये पूछा गया था कि क्या चीन शांति के लिए असरदार साबित हो सकता है। थरूर के ड्रैगन को भरोसे लायक न बताने से पहले राहुल ने चीन की तारीफ की थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन के लोगों को सद्भाव का पक्षधर बताया था। The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain. They've had revolution. They've had civil war. They've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes. चीन पर राहुल का बयान सामने आते ही बीजेपी ने उन पर हमला बोला था और उनकी समझ पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है। वो वहां भी जाके कह रहे थे कि एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। इंडिया इज एन एग्रीमेंट। चाइना हार्मनी चाहती है, वहां नेशनलिज्म है क्योंकि वहां येलो रिवर है, गंगा उन्हें दिखा नहीं। बीजेपी के बयान के बाद थरूर ने जो कहा वो राहुल के बयान पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बयान से ये भी संकेत जा रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस की राय एक नहीं है। Zee News।